नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जिस तरीके से रिवर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम इंडस और गंगा नेटवर्क को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब उसी में हम ऐड ऑन कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर को। क्योंकि पीवाईक्यूज को जब उठा के देखा जाता है तो ब्रह्मपुत्रा रिवर से डेफिनेटली एवरेज एक साल में एक क्वेश्चन हमें घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है। तो क्यों ना इस पर्टिकुलर रिवर नेटवर्क को हम बिल्कुल रॉ मैनर में अंडरस्टैंड करें, साथ ही साथ इसके ऊपर लोकेटेड जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चाहे फिर वो नेशनल पार्क हो या कोई इंपॉर्टेंट रामसर साइट हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट सिटी या फिर हम कहें लोकेशन की बात करें, तो इन सबको अच्छे से कवर कर लेंगे तो बहुत हद तक हमें हेल्प मिलेगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, जब कभी भी आप कोई नॉलेज गेन करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, वो कंप्लीटली एज इट इज यूज हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट यस उसका यूज आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिमिनेशन टेक्निक में आपको पता है कि हाँ भाई मैंने ये चीज पढ़ी है, स्टेटमेंट जो आपके सामने आ रहा है उसमें लग रहा है यार ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऐसा मैंने नहीं पढ़ा ब्रह्मपुत्रा के बारे में, तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्प कर जाएगा ये नॉलेज, समझे। तो इन देखो, यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की जर्नी है ना, उसमें स्मार्ट तो आपको बन के रहना पड़ेगा। स्मार्टनेस का मतलब कि आपके पास में नॉलेज है, नॉलेज को यूज कैसे कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव मैनर में, नेगेटिव मैनर में, राइट। तो वो चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सारी किताब, सारी लाइनें जो भी आपके सामने लिखी हुई हो सारी की सारी आप पढ़ के आए हो, ऐसा नहीं होता। आप जो पढ़ के आए हो ना उसको कैसे यूज कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ध्यान रखना इस बात का मेरी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहां से होता है, देखो ध्यान रखना है। तिब्बत में जिस तरीके से, आप यहां पर पहले आ जाइए, तिब्बत में जिस तरीके से हमने ऑलरेडी कवर किया कि इंडस जो है वो मानसरोवर लेक के वेस्टर्न पोर्शन से ओरिजिनेट होकर के और फिर वो चली जाती है इधर, आप देखते हैं लद्दाख वाली तरफ। उसी मानसरोवर लेक के ईस्ट की तरफ से एक ग्लेशियर लोकेटेड है, एक ग्लेशियर लोकेटेड है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है उसका? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। इस ग्लेशियर से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और ये जो है ये तिब्बत को मोरलेस कंप्लीट ट्रैवर्स करती हुई फिर साउथ ईस्ट चाइना की तरफ जाती है। आप ध्यान रखें, इस पर्टिकुलर रीजन में इसका पहले तो नाम होता है शेंगपो। क्या नाम होता है उसका? शेंगपो, अगर तिब्बत की बात करें। और जैसे ये तिब्बत से निकल के थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न चाइना में एंटर होती है, फिर यहां पर इसका नाम चेंज हो जाता है, नाम पड़ जाता है यरलुंग शेंगपो, समझ गए। फिर उसके बाद में ये नामचा बरवा जो माउंटेन पीक है, ईस्टर्न हिमालयाज की हाईएस्ट पीक, वहां उसके पास में एक साउथ वर्ड टर्न लेती है। साउथ वर्ड ये नामचा बरवा के पास में टर्न लेती है और आप देखोगे कि ये टर्न जो है, ये टर्न लेने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो जाती है और अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंटर होती है तो इसका नाम यहां पर पड़ जाता है बदल करके सियांग। क्या पड़ गया इसका नाम? सियांग। और इसी सियांग के अंदर जब छोटी मोटी और दूसरी ट्रिब्यूटरीज ऐड हो जाती हैं तो इसी सियांग का नाम आगे जाकर के और बदल जाता है और यह बन जाती है दिहांग। क्या बन गई जी? दिहांग। आ गई बात समझ में? तो यहां तक आप पहुंच गए। अब हम आ जाते हैं इधर। तो मोटी मोटी हमने बात की कि सियांग नाम से ये एंटर हुई और बन गई अल्टीमेटली ये दिहांग। इस तरीके से यूं आप यहां तक पहुंच गए हो, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश में ट्रेवर्स करती हुई फिर आगे आगे आती हुई और असम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर यहां तक पहुंचेगी ना, तब फिर इसके पास में आकर के बहुत सारी नदियां और इसको ज्वाइन कर लेंगी। आपको ध्यान रख लेना है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यहां पर चार इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम पर आपको हिल्स देखने को मिलेगी। एक तो हिल है जो कि आपकी किस नाम से जानी जाती है? डफला, ठीक है। किस नाम से जानी जाती है? डफला हिल्स, ठीक है। उसी से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे माइन्यूट, तब आपको मिलेगी मिरी हिल्स। कौन से हिल्स मिल गई? मिरी हिल्स। उसी मिरी हिल्स से थोड़ा सा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तब आपको मिलेगी, आपको यहां पर है अबोर हिल्स। कौन से हिल्स? अबोर हिल्स। और अबोर हिल्स से थोड़ा सा एकदम ईस्ट की तरफ जाओगे तब आपको मिलेगी मिश्मी हिल्स। कौन सी भाई? मिश्मी हिल्स। तो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि अबोर हिल्स और मिश्मी हिल्स के बीच से ये एंट्री मार रही है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग की एंट्री की बात करें, पहले तो इसको सियांग बोला गया, फिर इसको दिहांग बोल दिया गया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी, ठीक है जी। अब जैसे ही ये
असम प्लेन्स की तरफ आने की टेंडेंसी रखती है। तो वहां पर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम आप याद रखोगे, दैट इज सदिया। क्या नाम है? सदिया। और इस सदिया के आसपास वाले रीजन में ही आपको इसकी दो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हुई मिलेंगी। उन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम हमें अच्छे से याद रख लेना है। एक तो है लोहित, जो कि मोर और लेस आप देखोगे कि चाइना के साउथ ईस्टर्न रीजन से ओरिजिनेट होती है। यहां से मानो यूं ओरिजिनेट होकर के यूं घुसती है और फिर अल्टीमेटली यहां आकर के लोहित जो है वो ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्रा को। कहां से? लेफ्ट बैंक से। तो लेफ्ट बैंक की एक ट्रिब्यूटरी होगी लोहित। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहां पर आकर के ज्वाइन करती है, दैट इज दिबांग। वो भी चाइना से ओरिजिनेट होती है। अल्टीमेटली आप देखते हो मिशमी हिल्स है ना, उनसे होती हुई आकर के और इसको लेफ्ट बैंक पे ज्वाइन कर लेती है। उसका नाम है दिबांग। याद रख लेना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? एंटर होती है तो नाम होता है सियांग, SIANG। फिर उसके बाद नाम पड़ जाता है उसका दिहांग। ठीक है, शियांग बन गई दिहांग। और दिहांग में लेफ्ट बैंक से आके एंटर होती है, फिर ज्वाइन कर लेती है दिबांग। और उसी के पास में आकर के एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर लेती है, दैट इज लोहित। यह आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है? और जब ये तीनों रिवर्स एक साथ मर्ज हो जाती हैं, फिर ये जो रिवर है, ठीक है, जिसका नाम हमने सियांग दिहांग देखा, येलुंग शेंगपो देखा, वो अल्टीमेटली आपकी असम प्लेन्स में एंटर होती है और असम को पूरा ट्रेवर्स करती हुई आगे निकल जाती है। ओके, और यहां पर हम इसको नाम दे दिया करते हैं क्या? रिवर रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, आपको यह ध्यान रख लेना, BRAHM, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, ये हमें ध्यान रख लेना। ब्रह्मपुत्रा रिवर कहां से हुआ? इसका मतलब आप यहां से मोटा मोटा देखो तो सदिया से इसका नाम पड़ गया, ठीक है? फिर इसके बाद में इसकी और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करती हैं, उनको आपको याद रख लेना है। खैर, इससे आगे हम पढ़े, पहले मैं और चीजें बता देता हूं। पहले ब्रह्मपुत्रा का नेटवर्क कवर कर देते हैं, फिर ट्रिब्यूटरीज को तो हम ज्वाइन कराते रहेंगे फिर, ठीक है? फिर ये जैसे ही बांग्लादेश में एंटर होती है, तो बांग्लादेश में एंटर होने से पहले एक और साइट आती है, उसका नाम है, सदिया से यहां पर आ गए आप दुबरी। कौन सी जगह आ गई ये? दुबरी। ये याद रख लेना, सदिया से दुबरी। ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 है हमारे देश का। समझ गए बात को? फिर दुबरी के बाद में ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में घुसते ही इसका नाम पड़ जाता है क्या? जमुना। क्या पड़ गया? जमुना। फिर आप देखते हो हम गंगा नेटवर्क ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फरक्का के पास में यहां पर से जो गंगा रिवर है वो यूं आती है आपकी वेस्ट बंगाल, ये क्या बोलते हैं, बिहार झारखंड की बॉर्डर बना करके वेस्ट बंगाल में एंटर होती है। फिर इसकी एक पार्ट है वो नीचे की तरफ साउथ की तरफ चल जाती है, एक पार्ट है वो इधर आ जाती है। जो बांग्लादेश में एंटर हुई उसका नाम हमने दिया था पद्मा, और इधर चली गई थी उसको बोल दिया था हमने हुगली, है ना? हुगली पे तो आपका कोलकाता सिटी लोकेटेड है ना? ये पद्मा और जमुना ये ज्वाइन कर लेते हैं बांग्लादेश में एक दूसरे को, और अल्टीमेटली इसका नाम फिर अगेन पड़ जाता है क्या? पद्मा ही। फिर आप देखते हो कि एक इंपॉर्टेंट रिवर इधर इंडिया की तरफ से आकर के और ज्वाइन करती है, जो पहले तो नाम रखती है बराक, और फिर उसके बाद में यहां आके इसको ज्वाइन करती है, उसका नाम पड़ जाता है मेघना। क्या पड़ गया? मेघना। और अल्टीमेटली मेघना के नाम से ही फिर ये जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये बराकर रिवर है, ठीक है जी? तो मोटा मोटा आपको ये नेटवर्क, ये जो फ्लो है वो समझ में आ गया। इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑलरेडी हमने देख ली, दिबांग और यहां पर लोहित। ये आपको याद रख लेनी है, दिबांग और लोहित। अब हम बाकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की, उनकी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, आपको एक एक चीज का ध्यान रख लेना है, कहीं पर भी कोई एरर ना हो हमसे, ठीक है जी? आ जाओ जी। अब हम यहां पर बना चुके हैं ब्रह्मपुत्रा इस जगह पे, ठीक है? तो इस जगह पे ब्रह्मपुत्रा अगर बनी तो इधर से आकर के हमारी पहले दिबांग ज्वाइन कर लेती है, फिर लोहित ज्वाइन कर लेती है। हो गया डन? चलो जी, लोहित एंड दिबांग। ओके, अब इसमें लेफ्ट बैंक से आके ज्वाइन करने वाले ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में यहां पर पटकाई बम करके हिल्स आ जाती हैं, पटकाई बम, ठीक है? वहां से दिशांग नाम से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। क्या नाम है उसका? दिसांग। वो इस तरीके से जाकर के और ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेती है, जो ब्रह्मपुत्रा नाम से फ्लो हो रही है
असम में, ठीक है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक और आकर के यहां पर ज्वाइन कर रही है दिसांग। ये भाई कंफ्यूज कर सकते हैं, नाम पर याद रखने पड़ेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं अपने पास में। और ये ओरिजिन कहां से हो रहा है? इन माउंटेन रेंजेस का नाम क्या बोला मैंने? पटकाई बम, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रख लेना है, समझ गए। फिर उसके बाद में अगर देखें तो नागालैंड में जो नागा हिल्स हैं, ठीक है, नागालैंड में जो नागा हिल्स हैं वहां से ओरिजिनेट होकर के आपकी एक और ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट होकर के ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्रा को, दैट इज दिखू। क्या नाम है? दिखू ट्रिब्यूटरी, ठीक है जी। फिर थोड़ा और आगे पहुंचे तो आपकी ये जो असम वाली बॉर्डर है, असम नागालैंड वाली जो बॉर्डर है ना, यहां पर एक और माउंटेन रेंज आती है असम नागालैंड बॉर्डर में, यहां की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर आपकी आ जाती है बरेल रेंज। माउंटेन्स भी बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बरेल रेंज, बरेल रेंज से आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है, जो कि अल्टीमेटली इधर जाकर के आपको क्या बोलते हैं, बरेल रेंज से ओरिजिनेट होकर के और इधर ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेती है लेफ्ट बैंक पर। उसका नाम है धनसिरी। नाम का याद रख लेना भाई, ये जुवेंद्र चहल के हिसाब से मत चले जाना, ठीक है, उधर तो मामला गड़बड़ है, बस याद रख लेना फिर भी, धनसिरी, ठीक है जी। तो यहां से धनसिरी ने भी ज्वाइन कर लिया बरेल रेंज से निकल करके। फिर आप आ जाओ इधर मेघालय में। मेघालय में आपको पता 3 माउंटेन रेंज है, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो जैंतिया हिल्स है ना, वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और वो अल्टीमेटली यहां पर ब्रह्मपुत्रा को लेफ्ट बैंक से ज्वाइन कर लेती है, और उस रिवर का नाम है कोपिली रिवर। क्या नाम है भाई? कोपिली रिवर, रिवर कोपिली, ठीक है जी। तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो दिसांग, इसके अलावा आप देख सकते हो दीकू, मैं इनको सर्कल कर रहा हूं सबको, दीकू। फिर उसके बाद में धनसिरी और कोपिली। ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। क्लियर है? आ जाओ, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक तो देखो नॉर्थ की तरफ से, ये जो हमारी आप देखोगे कि मैंने बताया आपको मिरी हिल्स, ठीक है, मिरी हिल्स वाले रीजन से ओरिजिनेट होकर के आपकी यहां से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक आकर के ज्वाइन करती है, दैट इज सुबनसिरी। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करूंगा यहां पे, यस, कलर मैं डिफरेंट ले लूं, यस ले लिया, ठीक है जी। तो यहां पर आप आओगे और ये ज्वाइन कर रही है सुबनसिरी। कौन सी है भाई? सुबनसिरी, याद रख लेना नाम को, सुबनसिरी ज्वाइन कर लेगी सबसे पहले। सुबनसिरी के बाद में जैसे ही आप आगे आओगे तब एक रिवर और आके ज्वाइन करेगी जिसका नाम है कामेंग। कौन सी रिवर आ गई? कामेंग। ये मेरे हिल्स के वेस्टर्न पोर्शन से ओरिजिनेट होती है कामेंग, यूं आकर के और यहां पर ज्वाइन कर लेगी कामेंग रिवर, ठीक है जी। कामेंग भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। फिर आ जाओ आप थोड़ा सा और आगे, तब जाकर के आपको देखने को मिलेगा कि भूटान से एक रिवर ओरिजिनेट होकर के ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर रही है जिसका नाम है मनस रिवर। रिवर मनस यहां पर आके ज्वाइन कर लेती है, जिसको हम अगर असम की लैंग्वेज में देखें तो उसको बोला जाता है जिया बरौली रिवर। क्या बोलते हैं? जिया भरोली रिवर, ठीक है जी। और जहां पर ये ज्वाइन करती है ना, उस जगह का नाम है जोगी घाटा। क्या नाम है भाई? जोगी घाटा। ये आपको मनस के बारे में थोड़ी ध्यान रख लेनी है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और रिवर आकर के बाद में ज्वाइन करती है जिसको बोलते हैं शंखो, ठीक है। ये थोड़ा सा आइडिया आपको रख लेना है। फिर हम एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्रा की। देखो ब्रह्मपुत्रा हमें पता है कि दुबरी के बाद में बांग्लादेश में एंटर होने के बाद नाम इसका पड़ गया जमुना, और जमुना को राइट बैंक से आकर के एक ट्रिब्यूटरी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज तीस्ता। वो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और सिक्किम से ओरिजिनेट होकर के वेस्ट बंगाल और फिर अल्टीमेटली राइट बैंक से ज्वाइन कर लेती है किसको? आपकी जमुना को, जो कि ब्रह्मपुत्रा है हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए जमुना हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीस्ता, जिसपे वाटर शेयरिंग को लेकर के इंडिया बांग्लादेश में डिस्प्यूट चलता रहता है। इस तीस्ता की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो भी हमें थोड़ी ध्यान रख लेनी है, दैट इज रंगीत, ठीक है। क्या नाम है? रंगीत। और तीस्ता का जो ओरिजिन हो रहा है उस प्लेस की अगर बात करें तो सिक्किम में ही, सिक्किम हिमालयाज में ही एक पर्टिकुलर साइट है, दैट इज सोहोलमो, ठीक है। सोहो लमो, यहां से ये ओरिजिनेट होती है, राइट। तो इस तरीके से ये हमें मोटा मोटा ध्यान रख लेना है
कि कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आप ये बताओ कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस। मानस के अलावा आपकी एक शंखो भी मैंने बताई, शंखो, ठीक है, शंखो यहां से, और एक तीस्ता आपकी आगे, तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी आगे, दैट इज रंगीत। ये हमें ध्यान हो गया। अब हम थोड़ा सा इस पे लोकेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो हमें ध्यान रख लेनी है। एक तो जो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्रा के बैंक पर ही लोकेटेड है। कौन सा? दिब्रू सैखोवा। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, यस, यहां पर आपका दिब्रू सैखोवा लोकेटेड है नेशनल पार्क। कौन सा? दिब्रू सैखोवा। थोड़ा सा डार्क कलर लेना पड़ेगा, 1 सेकेंड, ब्लू ले लेता हूं, चलो ठीक है। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क यहां पर लोकेटेड है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। आ गई बात समझ में? एक तो ये ध्यान रख लेंगे आप। इसके अलावा आप नीचे चलोगे तब आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो आपके क्या मतलब असम से थोड़ा सा यहां पर, यहां वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये राइनोसिरस, वन हॉर्न राइनोसिरस के लिए फेमस है। इसी से थोड़ा आगे पहुंचोगे तो यहां पर एक और नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में है, उसको मैं यहां से थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, यस, दैट इज ओरंग नेशनल पार्क। कौन सा है भाई? ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है। फिर ओरंग से थोड़ा और आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। ओरंग से वेस्ट की तरफ तो नहीं जाए हम, पहले हम कामेंग रिवर पे चल लेते हैं, ठीक है। कामेंग रिवर ये रही, और कामेंग पर आपका असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर लोकेटेड एक और नेशनल पार्क आ जाता है कामेंग रिवर पर, दैट इज नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क वाला वीडियो बनाऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। पर यहां पर जब नाम आ ही रहे हैं तो क्यों छोड़े भाई, रिवर के साथ साथ में, है ना। इनको आप लिख भी सकते हो, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मानस पे आ जाओ। मानस की बात करें तो भूटान में तो एक नेशनल पार्क आ जाता है, दैट इज रॉयल मानस नेशनल पार्क। भूटान में तो रॉयल नाम से है, और उसी का एक्सटेंशन अगर आप देखो तो असम में आपको देखने को मिल जाएगा मानस नेशनल पार्क, ठीक है। मानस नेशनल पार्क, जिसको एक तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला हुआ है। यहां पर आपको हर चीज मिल जाएगी, मतलब डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से असम में सबसे ज्यादा डाइवर्स मानस नेशनल पार्क को माना जाता है। ये हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट यहां पर लोकेटेड है लेक, जिसका नाम है दीपुर बील, ठीक है। गुवाहाटी के पास में एक लेक लोकेटेड है जिसका नाम है दीपुर बील, ठीक है। ये रामसर साइट है, दीपुर बिल, ठीक है जी। ये आपकी रामसर साइट है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने थे। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा की अगर बात आए तो उसकी यूनिकनेस की हम बात करें तो आप खुद सोचो कि तिब्बत से जब ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो इतना लंबा नेटवर्क ये कवर कर रही है, दैट मींस वाटर इसके पास में गजब वॉल्यूम में है। वाटर वॉल्यूम इज ह्यूज, पहली चीज क्लियर। और रही सही में इधर रेनफॉल इतना है नॉर्थ ईस्ट में कि यहां से ओरिजिनेट होने वाली स्ट्रीम्स, रिवर्स ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करेंगी तो वो भी अपने साथ में पानी लेकर के आएंगी। साथ ही साथ इतना बड़ा रिवर कोर्स क्रॉस करके आ रही है रिवर, तो ये मान के चलो कि ये कहीं ना कहीं बहुत गजब का सेडिमेंट्स भी अपने साथ में लेकर के आ रही है। तो सेडिमेंट भी ज्यादा, पानी भी ज्यादा, इसी वजह से आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, ब्रह्मपुत्रा में फ्लड्स हर साल देखने को मिलता है। कितना ही आप इसके ऊपर डैमिंग कर लो, कितना ही कुछ कर लो, बहुत प्रॉब्लम आती है, और इतने सालों से लगातार ये प्रॉब्लम है। खैर, फ्लड का एक बेनिफिट भी है कि वो अपने साथ में सेडिमेंट लेकर के आती है, तो एक लेयर बड़ी नई सॉइल की क्रिएट हो जाती है, जो कि फिर खेती के लिए बड़ी अच्छी होती है। वो भी हमें याद रखना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास में ब्रह्मपुत्रा का एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क, जिसके आधार पर आप पीवाईक्यूज आप देखोगे तो खुद सोचोगे अरे यार ये तो वाकई में, जैसे रिवर तीस्ता का ये क्वेश्चन आया कि तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है और दोनों का ओरिजिन जो है वो सिक्किम के आसपास से ही है, तो ब्रह्मपुत्रा का क्या सिक्किम से है? तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट जब गया तो एलिमिनेशन टेक्निक आपकी लग गई। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिना सोचे ही सही हो गया कि रिंगित जो है वो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, रिवर तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल सही है। फिर रिवर तीस्ता जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बनाकर, ऐसा है क्या? ये तो जमुना में जाके गिर रही है फिर बे ऑफ बंगाल में, तो ये भी गलत हो गया।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। ये देखो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, सिंपल क्वेश्चन आ गया 2016 में कि भाई इनमें से कौन सी रिवर्स हैं जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है। क्या दिबांग आपने नाम सुना, कामेंग सुना, लोहित सुना, तीनों की तीनों नाम आ जाएंगे। फिर आपसे पूछा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बताओ अरुणाचल प्रदेश से कौन सी फ्लो होती है, बराक। क्या मैंने अरुणाचल प्रदेश की तरफ लिया, वो तो असम के नीचे से थी, है ना, तो ये बराक हटा दो तो वन गया, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपकी, दो बच गई लोहित और सुबनसिरी। मतलब एकदम सिंपल सिंपल अप्रोच वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जब आपकी मैपिंग एकदम क्लियर होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।